जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला चल रही है मारक ग्रहों के योग को लेकर, मारक ग्रहों की युति को लेकर। प्रिय दर्शकों, आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि अगर लगन कुंडली में योग कारक ग्रहों की युति बनी होती है और अच्छे भाव में पड़ी होती है तो वो कुंडली को एक बहुत बड़ा बल देती है, जिससे कुंडली नॉर्मल से ज़्यादा अच्छी स्टेटस पे पहुंच जाती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, साथ साथ में इस बात का भी आपको सदैव स्मरण रखना होगा, अगर दो मारक ग्रहों की युति एक भाव में बन जाती है तो वो किसी स्पेशल कंडीशन के अलावा जिस भाव में भी मारक ग्रहों की युति बनती है उसे वो सदैव खराब अवश्य करती है। आपको उसका मारक ग्रहों का दान पुण्य पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरन व्रत आरती करके ही उसके मारक प्रभाव से बचना होगा। प्रिय दर्शकों, मारक ग्रहों की युति होना कुंडली की नेगेटिव फैक्टर्स में बढ़ोतरी करती है और योग कारक ग्रहों की युति होना कुंडली के पॉजिटिव फैक्टर्स में इजाफा करती है, उन्हें प्लस पॉइंट की तरफ लेकर के जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली। ये वृश्चिक लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 8 नंबर लिखा है। कल तक मैंने विस्तृत जानकारी दी तुला लगन की कुंडली के बारे में। और प्रिय दर्शकों, आप में से किसी भी जातक का किसी कारणवश ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर हमारा डेली का एपिसोड वॉच कर सकते हैं और अपने ज्ञान का चक्षु खोलकर लाभान्वित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये वृश्चिक लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 8 नंबर लिखा है। 8 नंबर वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल देवता माने जाते हैं, हमारे बजरंग बली माने जाते हैं, जो शिव जी का रुद्र अवतार थे। दर्शकों, मंगल देवता ने शुक्र देव को क्या दिया? मंगल देव ने शुक्र देव को सप्तम भाव का स्वामी बनाया। सप्तम भाव हमारे विवाह का, दाम्पत्य सुख का, हमारे पार्टनरशिप का, डेली वेजिस का। और प्रिय दर्शकों, मेरी कोशिश रोज़ बोर्ड के माध्यम से ये रहती है कि बार बार आपको रिपीट करता चला जाऊं ताकि आपको भाव इतनी पक्की तरह पक जाएं, आप कुंडली देखते ही बता सकें ये कौन सा भाव है, उसमें कौन सा ग्रह कैसा पड़ा है। तो सप्तम भाव डेली वेजिस, पार्टनरशिप और हमारे दाम्पत्य सुख का माना जाता है, जिसके स्वामी ग्रह बने शुक्राचार्य, जो इस लगन कुंडली में एक मारक ग्रह बने। दर्शकों, शुक्राचार्य साथ में 12वें भाव के स्वामी भी बने। 12वां भाव फजूल का व्यय, जेल यात्रा, अस्पताल का खर्चा, पागल खाने जाना, फजूल का व्यय के साथ साथ विदेश यात्रा, विदेश सेटलमेंट होना भी माना जाता है। तो शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में सप्तमेश बने और शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में द्वादशेश बने, जिसकी वजह से शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में एक अति मारक ग्रह बने। दर्शकों, मंगल देवता ने अपनी अति शत्रुता को निभाते हुए बुध देव को क्या दिया? क्योंकि मंगल देवता और बुध देवता में अति शत्रुता है, अब आप ये भली भांति जानने लगे होंगे। मंगल देवता ने अपनी शत्रुता को निभाते हुए बुध देवता को 8वें भाव का स्वामी बनाया। 8वां भाव ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मृत्यु तुल्य कष्ट, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस, ससुराल पक्ष, ये सारी चीजें दी। और बुध देवता को साथ में दिया लाभ। बुध देवता को दिया बड़ा भाई बहन, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम, इच्छा पूर्ति, जिसके आगे सारी जिंदगी जातक भागता ही चला जाता है। तो बुध देवता इस लगन कुंडली में अष्टमेश बने और बुध देवता इस लगन कुंडली में एकादशेश बने, जो कि एक अति मारक ग्रह बने।
इन दोनों ग्रहों की युति अगर इस लगन कुंडली में बनी होगी तो अति मारक युति मानी जाएगी प्रिय दर्शकों। दोनों ग्रहों की युति में दोनों ग्रहों की जब भी दशा अंतरदशा चल पड़ी तो आपको सदैव कष्ट झेलने होंगे। दोनों ग्रहों का जितना डिग्री वाइज बलाबल कमजोर होगा उतने आपको उनकी दशा में बचने के रास्ते मिलेंगे। अगर ये दोनों ग्रह डिग्री वाइज बलाबल में आते चले गए उनका मार्कित्व बढ़ता चला जाएगा। ये बात विवेचन करते समय सदैव आपको स्मरण रखनी होगी। उनका मार्कित्व का बढ़ना आपके जीवन यापन की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा देता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता अवश्य देखिए कुंडली का विवेचन करने से पहले। अगर ये दोनों ग्रह कुंडली के लगन भाव में ही पड़े हों तो चाहे बुध की देव की दशा अंतरदशा चले, चाहे शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा चले, दोनों की ही दशा अंतरदशा सदैव कष्ट देती मिलेगी। हेल्थ को प्रॉब्लम, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, लाभ आएगा तो वो क्लेश लेकर के आएगा। शुक्राचार्य सिर्फ अपने घर पर दृष्टि डालकर सप्तम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट देने में थोड़े से सक्षम अवश्य होंगे, क्योंकि अपने भाव को कोई भी ग्रह बिगड़ने नहीं देता अपने भाव पर दृष्टि डालकर, लेकिन प्रॉब्लम्स साथ में लेकर के आएंगे क्योंकि एक मारक ग्रह हैं। ये बात विवेचन करते समय सदैव स्मरण रखनी होगी आपको। दर्शकों, यही दोनों ग्रह कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान हैं। दूसरे भाव में परिवार से कलह क्लेश मचना, परिवार से दूर जाना, परिवार में मनमुटाव होना, परिवार में लड़ाई झगड़ा होना, धन का आगमन ना होना, वाणी अननेसेसरी ऐसी बोलना जो सामने वाला सुनना पसंद ही नहीं करता, वाणी से ही बहुत सारे कार्यों का बिगड़ जाना, ऐसी सारी स्थितियां दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशाएं अवश्य देती मिलेंगी। चाहे बुध देव की दशा अंतरदशा चले, चाहे शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा चले। दर्शकों, यही बुध देवता और शुक्राचार्य अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान, जब भी बुध देव या शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा चलेगी, जातक विदेश यात्रा करता है, माता से दूर जाता है, माता से मनमुटाव होता है, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, माता से दिक्कत परेशानियां फेस करता है, छाती तक में प्रॉब्लम आने का योग जातक का बनता है। ऐसे बहुत सारे अस्थमा के केसेस देखे गए हैं। लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर होता देखा गया है, उनके स्तन में प्रॉब्लम्स आती देखी गई हैं, क्योंकि दोनों मारक ग्रह बैठे हैं। अगर डिग्री वाइज बलाबल में आए तो छाती में प्रॉब्लम होने का योग अवश्य बना देते हैं। इस बात का सदैव ध्यान रखिए। दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में चौथे भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट देंगे और चौथा भाव हमारी छाती का माना जाता है। अगर गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान उस जातक का लेने वाला हुआ तो दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा जल्दी कभी नहीं लेने देंगे। हालांकि शुक्राचार्य यहाँ दिशा बली होते हैं, लेकिन कुंडली के मारक ग्रह हैं तो डिले अवश्य करते हैं, देरी अवश्य करते हैं, जातक का काम लटका कर ही, खपा कर ही करते हैं। दोनों ग्रहों की दृष्टि दशम भाव पर डाली तो दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि कामकाज पर चलता चलता काम रोकने का योग ला देते हैं। इंक्रीमेंट जल्दी नहीं मिलती, प्रमोशन नहीं हो पाती, काम बढ़ाने की जातक कोशिश करता है तो उसे रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिल पाते, काम में भागदौड़ खपना ज़्यादा बढ़ जाता है, आउटपुट उतनी नहीं बढ़ती, काम में हमेशा प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है, अटकलें आने का योग बनता है, कभी पेमेंट का सर्कल हिल जाता है, कभी लेबर का सर्कल हिल जाता है, कभी मशीनरी का सर्कल हिल जाता है, ऐसी सारी दिक्कत परेशानियाँ आने का योग बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि दोनों ग्रह चौथे भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट, दशम भाव पर दृष्टि डालकर दशम भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही शुक्रदेव और बुध देवता कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हो। जहां शुक्राचार्य अपनी उच्च राशि में आ गए, वहीं बुध देवता अपनी नीच राशि में आ गए। हालांकि इसे नीच भंग योग कहा जाता है, लेकिन दोनों ही ग्रह मारक बने। मारक बनने की वजह से पंचम भाव संबंधी सदैव नेगेटिव रिजल्ट देंगे। संतान से कष्ट, संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, संतान को कष्ट, पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस, इन सारी चीज़ों की दिक्कत परेशानियां, पंचम भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट, मेंटल डिप्रेशन, एंग्जाइटी होना, मेंटली स्टेबल ना होना, डिप्रेशन में होना, ऐसे सारे नेगेटिव रिजल्ट जातक को बुध देवता और शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा में जातक को मिलते ही देखे गए, क्योंकि दोनों मारक ग्रह हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो बड़े भाई बहन से क्लेश,
इच्छा पूर्ति के पीछे भागना, मनमुटाव होना, हेल्थ प्रॉब्लम्स होना, दिक्कत परेशानियां लाभ में भी आना। दर्शकों, अगर यही युति कुंडली के सप्तम भाव में बनी पड़ी हो, शुक्राचार्य अपनी ही साधारण राशि में आ गए और बुध देवता मारक ग्रह होकर के सप्तम भाव में आए हैं। जहां शुक्राचार्य सप्तम भाव को बचाने के लिए रास्ता देंगे, वहीं बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में सप्तम भाव को सदैव खराब करते ही मिलेंगे। हालांकि शुक्राचार्य भी एक मारक ग्रह हैं, वो भी सदैव अपने साथ कष्ट लेकर के आएंगे, लेकिन विवाह के लिए अच्छे, दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे, डेली वेजेस के लिए पॉजिटिव रिजल्ट जातक को नए रास्ते दे देकर देते ही मिलेंगे। लेकिन मारक ग्रह हैं, इसलिए कष्ट साथ में लेकर के आएंगे, अटकलें परेशानियां भी साथ में देते ही रहेंगे। दर्शकों, यही बुध देवता और शुक्राचार्य कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो। नवम भाव में पिता को कष्ट, पिता से मनमुटाव होना, विदेश यात्रा होना, लाभान्वित ना होना, जातक धर्म को मानने वाला नहीं होता, हायर एजुकेशन करना चाहता है पर वो कर नहीं पाता, पिता के अंडर रह के काम करने की कोशिश करता है तो उससे कभी बनती नहीं है, क्योंकि दोनों मारक ग्रह पिता के घर में आए। तो नवम भाव संबंधी दोनों ही ग्रह आपको अशुभता के फल अपनी दशा अंतरदशा में देते ही मिलेंगे। दर्शकों, यही बुध देवता और शुक्राचार्य कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो, कभी जिंदगी में कामकाज सेटल होने देंगे ही नहीं। हर काम में अटकलें, दिक्कतें, परेशानियां, मुश्किलें, टेंशन, भागदौड़, खपना, खर्चा, खेचल सब देते मिलेंगे, लेकिन काम के दायरे में जातक पूरी तरह सेटल नहीं हो पाता, क्योंकि शुक्राचार्य की दशा 20 वर्ष की होती है और बुध देव की दशा 17 वर्ष की होती है। दोनों में से किसी की भी दशा चल पड़ी वो इतनी लंबी होती है कि जातक की सेटलमेंट जल्दी होने देते ही नहीं, और जातक को समझ में नहीं आ पाता कि इतना लंबा अरसा है, मैं निकालूंगा कैसे। और अगर आपको भी ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका कौन सा अशुभ ग्रह चल रहा है और उसकी क्या रेमेडियल मेजर लेकर के आप अपना जीवन यापन जीने लायक बना सकते हैं। यहां से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में हमेशा अटकलें देते ही मिलेंगे, क्योंकि दोनों मारक ग्रह, और वो अटकलें आपको परेशान करेंगी जब तक आप उसका हवन, पाठ, पूजन, यज्ञ, सिमरन, व्रत, आरती ना करवाएं। दोनों ग्रहों की शांति नहीं होगी, तब तक आपको प्रॉपर रिजल्ट देने में वो सक्षम कभी नहीं होंगे। दर्शकों, यही बुध देवता और शुक्राचार्य अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान हो, जहां बुध देव अपनी उच्च राशि में आए हैं, वहीं शुक्राचार्य अपनी नीच राशि में आए हैं। यहां भी नीच भंग का योग बनता है, लेकिन प्रिय दर्शकों, दोनों ही ग्रह मारक होने की वजह से शुभता के फल देते मिलेंगे। ऐसे जातक की हम कुंडली देखते ही कहते हैं भाई आप जब भी मैरिज करें कुंडली मिला के करें, आपका विवाह सुख का स्वामी नीच बैठा हुआ है। जब भी उसकी दशा अंतरदशा चल पड़ी, चाहे बुध की दशा अंतरदशा चल पड़ी, चाहे शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा चल पड़ी, इन दोनों देवताओं की दशा अंतरदशा में आपको कष्ट होगा। पैसा रुकने का योग बनता है, बड़े भाई बहन से क्लेश का योग बनता है, उसके साथ साथ आपकी इच्छा पूर्ति के पीछे भागकर खपने का योग बनता है, और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में भी दिक्कत परेशानियां या हेल्थ प्रॉब्लम्स आने का योग बनता है। बिना कारण के फजूल का व्यय होने का योग बनता है आपकी हेल्थ के ऊपर। तो कृपया इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोनों ही ग्रह अगर 11वें भाव में पड़े हुए तो अशुभता के फल देंगे। हाँ प्रिय दर्शकों, 6, 8, 12 में अगर ये दोनों ग्रह शुक्राचार्य और बुधदेव पड़े होंगे तो हो सकता है विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर अच्छा फल देने में सक्षम हो, अन्यथा ये नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।